हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड लेसन लोकतंत्र और विविधता। इस लेसन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, क्या रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता था, अफ्रो अमेरिकन कौन थे और उनकी क्या समस्या थी। तो सारी स्टोरी को हम डिटेल में करेंगे। यहीं से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का वर्णन करें। पेज है आपका 30। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर किससे संबंधित है? अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित। तो इसकी कहानी को समझने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, जिससे आप कहानी को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहला है कि अफ्रो अमेरिकन कौन थे। अफ्रो अमेरिकी इसमें शब्द यूज़ किया गया है, तो उसको समझने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। इसमें ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। इसमें यहाँ पर है मैक्सिको, जहाँ की हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका में अफ्रीका से जो 17वीं से 19वीं सदी में लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर ले जाया गया। कहाँ? अमेरिका में। तो जो यहाँ पर आए लोग वो यहीं पर बस गए। आगे से आगे चलते जो उनकी संतानें आई पीढ़ी दर पीढ़ी, वो यहीं पर ही बसने के बाद उन्हीं लोगों को अफ्रो अमेरिकी लोग बोला गया, क्योंकि वो अफ्रीका के थे लेकिन अमेरिका में हैं, तो इसलिए उनका नाम अफ्रो अमेरिकी लोग रख दिया गया। और यहाँ के लोग क्या हैं बच्चों, आपको पता है उनका कलर ज़्यादातर कैसा है? अश्वेत, यानी ब्लैकिश कलर है। तो वो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ से जो गुलाम बनाए गए थे, उनके आगे पीढ़ी दर जो लोग थे, उनका कलर भी अश्वेत था। तो इसलिए अमेरिका के लोग रंग रूप के आधार पर, जिसे हम नस्लवाद कहते हैं, उसके आधार पर इन लोगों से जो यहाँ पर बस गए थे, इन लोगों के साथ क्या करते थे? भेदभाव और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। उसी को लेकर जो अफ्रो अमेरिकन लोग थे, उन्होंने जो भी आंदोलन चलाए, उसी से संबंधित ये कहानी है। यही आपका प्रश्न बनता है, अफ्रो अमेरिकी कौन थे? अब आपको समझ आ चुका है। अफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं से 19वीं सदी में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो इन्हीं लोगों ने जो ये इनके साथ भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन चलाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सुधार आंदोलन ही थे, अलग अलग सुधार आंदोलन चले थे, उसी को अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो ये आंदोलन जो थे, इसके नेता कौन थे? याद रखना है तुमने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही इसके मेन नेता थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया। और उन्होंने ये आंदोलन जो था ये पूरी तरह से अहिंसक था, यानी कि इसके अंदर हिंसा नहीं थी। इन्होंने बिना हिंसा किए अपना आंदोलन चलाया। और जो नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता था लोगों के लिए, उसको समाप्त करने की मांग उठाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अश्वेत वही लोग हैं अफ्रो अमेरिकन, उन्हीं के लिए कहा गया है। उनका शक्ति आंदोलन क्या था? ये आंदोलन कब उभरा? याद रखना है 1966 में उभरा और 1975 तक चला। ये भी नस्लवाद के खिलाफ था। नस्लवाद किसे कहते हैं? वही रंग रूप के आधार पर भेदभाव करना। तो इस आंदोलन की खास बात क्या थी कि ये उग्र था। उग्र का मतलब होता है गुस्सेदार, कि गुस्से में कोई अहिंसा को ये महत्व नहीं देते थे। इनका मानना था कि अमेरिका से
नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का अगर हम सहारा लेते हैं तो इसका कोई भी हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हमें हिंसा का सहारा लेना चाहिए। तो ये किसका कहना था? अश्वेत शक्ति आंदोलन का। लेकिन याद रखना है कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके कैसा था? अहिंसक था। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ये स्टोरी क्या है जो बताई हुई है मेक्सिको की? तो ये तस्वीर है नागरिक अधिकार आंदोलन की। ये एक घटना है 1968 में मेक्सिको सिटी में हुई। ये ओलंपिक जो गेम्स थी उसमें 200 मीटर की दौड़ के बाद जो वो दिए जाते हैं पदक, यानी कि जो प्राइज दिए जाते हैं बच्चों को, उसकी तस्वीर है ये। अमेरिका का राष्ट्रगान चल रहा है, नेशनल उनका एंथम चल रहा है। सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। ये आपने देखा है, सिर झुकाए हुए मुट्ठी ताने हुए। तो ये खिलाड़ी कौन है? ये एक हैं टॉम स्मिथ और दूसरे हैं जॉन कार्लोस। ये दोनों अफ्रो अमेरिकी हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज थे वो अफ्रीका से अमेरिका में आए थे, उनको गुलाम बना के लाया गया था। तो इन दोनों ने स्वर्ण और कांस्य का पदक जीता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे पहने, और इस मोजे पहनने के लिए वो पुरस्कार लेने के लिए आ गए। तो सिर्फ मोजे पहनकर पुरस्कार लेकर दोनों ने क्या जताने की कोशिश की कि जो अमेरिका है उसमें अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव होता है और जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब हैं। सिर्फ सॉक्स पहन के उन्होंने ये शो किया। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर पहना था, जिसका मतलब है कि अश्वेत लोग जो हैं उनका भी गौरव है, आत्म सम्मान है। कार्लोस ने काले मनकों की मोती की माला पहनी थी, जिसका मतलब था कि जो मारे गए अश्वेत लोग हैं ये उनकी याद में पहना गया है। क्या चीज? काले मोतियों की माला। अपने इस प्रतीक और तौर तरीके को उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा, यानी पूरे विश्व के देशों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ओलंपिक्स तुम्हें पता है ना, ओलंपिक्स गेम पूरे विश्व के देशों के बीच में खेली जाती है, तो उसी लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि पूरा विश्व उनको देखे। काले दस्ताने पहने हुए थे इन्होंने और मुठ्ठियां बंद थी। तो बंद मुठ्ठियां का इन्होंने मतलब दिखाया कि अश्वेत जो है उन लोगों की भी शक्ति है। बंद मुठ्ठियां किस चीज का प्रतीक है? मुट्ठी तो पता ही है शक्ति का प्रतीक होती है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने काले दस्ताने पहने थे तो अश्वेत शक्ति। इनका साथ दिया रजत पदक जीतने वाले एक ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने। उन्होंने भी अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया हुआ था। मानवाधिकार क्या होता है? जो मानव के अधिकारों की बात करते हैं, उसका उन्होंने बिल्ला लगाया हुआ था। और अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जताया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने क्या किया कि इन दोनों को ओलंपिक भावना के खिलाफ ये षड्यंत्र करने के नाम पर इन दोनों को दोषी करार दिया और इनसे इनके पदक छीन लिए, वापिस ले लिए। जो नॉर्मन था ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, उसे भी अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जगह नहीं दी टीम में। इनके फैसलों से अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचा। जब ऐसे इन्होंने एक्शन लिया तो दुनिया का ध्यान भी इस तरफ गया। और फिर सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ ये दोनों बच्चे पढ़ते थे लड़के, इन्होंने इनके लिए अपनी विश्वविद्यालय में इनकी मूर्तियां लगवाई। 2006 में जब नॉर्मन की डेथ हुई तो उनको कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी गए थे। तो यहाँ तक इसकी स्टोरी है। इसको तुम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे, इस तरह से कि हमने देखा कि 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक की 200 मीटर दौड़ थी, पदक समारोह था, अमेरिका का राष्ट्रगान चल रहा था, मुट्ठी ताने दो खिलाड़ी खड़े हैं, स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये दोनों अफ्रो अमेरिकन हैं। वो कौन होते हैं? जो अफ्रीकी लोगों के वंशज थे। 17वीं 19वीं सदी में उनको गुलाम बनाकर यहाँ पर लाया गया था।
स्वर्ण कांस्य पदक विजेता थे ये दोनों। इन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे पहने ताकि ये पता चले ये गरीब हैं। काला मफलर पहना, आत्मगौरव का पता चले। कार्लोस ने काले मोतियों की माला पहनी, यानी कि मरे लोगों का प्रतीक, जो उनके अपने लोग मर गए थे। और इन्होंने दिखाया कि अमेरिका में रंग भेद के प्रति जो है अत्याचार होता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने ओर ध्यान खींचा। काले दस्ताने, बंद मुठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थे। ऑस्ट्रेलिया धावक ने, खिलाड़ी ने, पीटर नॉर्मन ने इनका साथ दिया और उसके बाद उन्हें भी गेम से निकाल दिया। तो ओलंपिक भावना के विरुद्ध इन लोगों को क्या किया गया, गेम्स में बाद में नहीं लिया गया और इनके पदक वापस ले लिए गए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी बुक से इसको अच्छे से रीड करें और कॉपी में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।